नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ओके, ये है आपके लिए गाइडेंस, ये हम आखिर में देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। यहाँ पर है ट्रैवलिंग, यहाँ पर है माइंड, और यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। ओके, तो देखो ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में। और क्या कुछ है इस इंसान के दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। द आउटसाइडर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान आउटसाइडर बन के रह गया है। आप इस इंसान को इतना अब वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान के लिए इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान को आजकल अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो इस इंसान के ऊपर। ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये दूर से ही आपको देखे जा रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और इस इंसान को लगता है कि बाप रे, अब तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है या देख भी नहीं रहा है, ये तो मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अटेंशन का भूखा हो सकता है। इस इंसान को हमेशा अटेंशन चाहिए आपकी तरफ से, जो आजकल इस इंसान को नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस इंसान के मन में बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और क्या कुछ है यहाँ पर। सेपरेशन, डेफिनेटली अभी आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में लग रहे हो मुझे। आप में कोई बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हो। और इस इंसान को इस बात की बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे दूर जाकर इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, और ये इंसान ये सह नहीं पा रहे। ये दर्द, ये जो परेशानी है, ये जो दुख है आपसे दूर होने का, इस इंसान से सहा नहीं जा रहा। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। और कहीं ना कहीं इंसान अब आपके पास और कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग से किसी भी हालत में नहीं निकल रहे हैं। हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना। इस वजह से इस इंसान की चाल कछुए जैसी बन गई है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। पेशेंस, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे और कितना पेशेंस रखना होगा। मुझे ऐसे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, या आप आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब मैं और कितना पेशेंस रखूँ, क्योंकि इस इंसान से आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। देखो, सेपरेशन और पेशेंस, मे भी इस इंसान को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा पेशेंस कर लिया, अब तो कुछ इस रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इस इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स है वो इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन इस इंसान से भी अब पेशेंस नहीं हो रहा है। आपसे दूर रहकर ये इंसान भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान ये इंसान हो रहा है आपको लेकर। चाहते हैं आपके पास वापस आना, चाहते हैं आपके पास ट्रैवल करके वापस आना, लेकिन इस इंसान के माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है राइपनेस। डेफिनेटली ये इंसान सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। इस इंसान ने पेशेंस रखा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो वक्त ज़रूर आएगा। मे बी ये इंसान आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे बात करने के लिए। इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। यहाँ पर है कंडीशनिंग, हद से ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। कुछ बातों के लिए गिल्ट हो रहा है, देख रहे हो आप। बहुत ज़्यादा कोई तो ऐसी बात हुई है इस इंसान की तरफ से कि इस इंसान को उस बात के लिए बहुत पछतावा हो रहा है, कि इस इंसान को उस बात के लिए
बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इस वजह से इंसान पेशेंस रख रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ बात होनी चाहिए, आपने ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने कोई गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ शायद माफ़ करने के लायक नहीं हैं। तो इस इंसान ने इस वजह से पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि ये इंसान से तो रहा नहीं जाता है। और ये नेगेटिव थॉट्स इस इंसान ने अपने दिमाग में भर के रखे हैं कि आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, या आप इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं रहोगे। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी गलती इस इंसान ने की है कि इसको कि इस वजह से इस इंसान को इतना गिल्टी फील हो रहा है। इनर वॉइस, ये इंसान अपने अंतर्मन की सुनना चाहते हैं। मे बी किसी और की बातों में आ रहे थे आज तक, मे बी कोई और इनके कान भरे जा रहा था, तो आजकल ये इंसान अपने अंतर्मन की सुनना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ बातें छुपाई थी आपसे, आपसे बोला ही नहीं, आपसे बातें शेयर नहीं की। ऐसे भी कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इंटीग्रेशन, बैलेंस चाहते हैं आपने जो प्यार दिया वो आपको लौटाना चाहते हैं, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। देखो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए इस इंसान ने पेशेंस रखा है कि इस इंसान को लगता है कि आप आओगे, आप खुद एक्शन लोगे, आप खुद इस इंसान से बात करोगे, क्योंकि ये इंसान चाहता है आपसे बात करना। ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। इस इंसान को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है। टोटलिटी, डेफिनेटली ये इंसान इमोशनली डिपेंड है आपके ऊपर। इस इंसान की खुशियाँ आपके साथ ही है, आपके बिना ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो आपके बिना इस इंसान की क्या हालत हो गई है। यहाँ पर देखो द आउटसाइडर और अलोननेस, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं आपके बिना, और हिम्मत नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की। मे भी कुछ ऐसा हुआ है कि इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है उस बात के लिए, इस वजह से शायद ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और फिजिकल अट्रैक्शन तो हद से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कछुए की चाल है, आने में वक्त लगेगा। ये इंसान चाहते कि आप खुद इस इंसान की तरफ कुछ एक्शन लो, ये इंसान चाहते कि आप खुद बात करो। हो सकता है ऐसा बहुत लोगों के लिए कि इंसान आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं कि इस इंसान को एक विश्वास है कि आप आओगे, ज़रूर आओगे, इस वजह से इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली इंसान बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये बैलेंस करना, क्योंकि इंसान खुद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और देखते हैं इनकी डीप फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, फुलफिलमेंट चाहते हैं, सारे विश कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। अपने इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, और क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। देखा इमोशंस भी हैं, और जो भी इमोशंस है बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इस इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, यही इस इंसान को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा ये इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इसके नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। देखो अपने इमोशंस आपसे ऑफर करना चाहता है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आना चाहता है। देखो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग है, और यहाँ पर भी है 6 ऑफ सोर्स। ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, या अगर आप में इमोशनली डिस्टेंस आ गया तो ये इंसान अब उस डिस्टेंस को भरना चाहता है। ये इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, उसके बावजूद इस इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स ने इस इंसान को स्टक कर लिया है। अभी फिलहाल ये इंसान स्टक एनर्जी में है, चाहता है लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। ओके, और क्या कुछ है। पेज ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ सोर्स, किसी बात को लेकर गुस्सा भी है, कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर लगातार, और किसी बात का गुस्सा भी है।
जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन थी, इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ तो ऐसी बातें हैं कि इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, और हो सकता है कि खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान को गिल्ट भी फील हो रहा है, तो खुद के ऊपर भी गुस्सा आ सकता है इस इंसान को। और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो हालात है, इस वजह से इस इंसान को भी बहुत परेशानी हो रही है। ये इंसान भी चाहते कि जल्द से जल्द इस सब से इंसान बाहर निकले। और क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, और क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। पेज ऑफ वैंड्स, चाहते हैं आपसे ऑनलाइन बात करना, चाहते हैं आपकी तरफ आना, चाहते हैं उन लम्हों को फिर से जीना, पैशनेट सा फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, सारी की सारी राशि है। ओके, ये सब कब से यहाँ पर देखो, ये इंसान नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, देख रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं ये इंसान। दी मून, हो सकता है किसी और की वजह से आप दोनों में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। कोई और ऐसे 3 लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी और की बातों में आकर आपने एक दूसरे को ब्लेम किया होगा, या कुछ झगड़े हुए होंगे और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसलिए इस इंसान को गुस्सा है, इसलिए इस इंसान के मन में भी नाराज़गी है आपके खातिर। ओके, आपको भी नाराज़गी है इस इंसान के लिए, और इंसान के दिल में भी आपके लिए नाराज़गी है। लेकिन ये इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि दूसरों की बातों में आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। कोई लोग ऐसे आपके आसपास हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता अच्छा रहे, जो नहीं चाहते कि आप दोनों रिलेशन में रहे, और ऐसे लोगों ने आपके बीच में कुछ बातें ऐसी मे बी आपके बारे में आपके पार्टनर को बताया, और आपके पार्टनर के बारे में आपको गलत गलत बताया। इस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं इस इंसान को। ऐसा लगता है मैंने इतना प्यार किया लेकिन मैंने पाया क्या। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने प्यार बहुत किया था आपसे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदलते चले गए कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी प्यार किया वो सब कुछ इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। रातों की नींद उड़ गई है इस इंसान की, देख रहे हो, परेशान हो रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे, लेट नाइट तक जाग रहे हैं इंसान आपके खातिर। मुझे ऐसा लगता है दूसरों की बातों में आकर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आपने इस इंसान के ऊपर अविश्वास दिखाया, इस इंसान ने ट्रस्ट नहीं किया, दूसरों की बातों पर विश्वास रखा और आपसे दूरियां बना ली। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और अब ये इंसान बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब रातों की नींद उड़ गई है, आपके बिना परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लोग थे ऐसे जो इस इंसान को रोक रहे थे आपके पास आने के लिए, लेकिन अब ये इंसान उसमें से बाहर ज़रूर निकलेंगे। अब इस इंसान को अगर ऐसा था तो इस इंसान को वो समझ में आ जाएगा कि किसी ने हम दोनों को दूर करने के लिए सब कुछ क्रिएट किया है। जो कुछ भी गलतफहमी आप दोनों के बीच में क्रिएट की है, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दूसरों ने की। ओके, तो इस इंसान को ये बात समझ में ज़रूर आएगी। लगातार इंसान आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं आपको। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत चाहते तो है आपसे बात करना, आपकी तरफ आना, लेकिन इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को रोक रहे हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। देखो, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स आया। मैंने बोला था ना कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके ऊपर। यहाँ पर भी देखो नाइट ऑफ सोर्स है। इस इंसान का गुस्सा उतर जाएगा, जो भी नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी आपके लिए। मे बी इस इंसान को जिस बात के लिए इंसान आपके ऊपर नाराज़ थे वो बातें शायद क्लियर हो जाए, तो इस इंसान की जो नाराज़गी है वह ख़त्म होने वाली है। क्या बात है, हमने नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड निकाला और यहाँ पर आया है द चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली इस रिश्ते में भाग्य का साथ मिलेगा। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। मैंने जैसे कि बोला कि कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस इंसान को। देखो, आपका समय का चक्र बदलने वाला है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है।
ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाला है। अब चाहे जो भी कंडीशन है, अब तो ऐसी कंडीशन है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है। अब तो ऐसी कंडीशन है कि इंसान को गुस्सा है आपके ऊपर, लेकिन ये चक्र घूमने वाला है, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। जो कुछ भी अभी हालात है उसके अपोजिट सब कुछ होने वाला है। और देखो, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है द डेविल। इस इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आपके लिए कि इंसान खुद को रोक नहीं पाएंगे और जल्द से जल्द आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर है द चैरियट। आपकी भी फीलिंग देख लेते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में इस इंसान को लेकर। सिक्स ऑफ वांड्स। आप जीतना चाहते हो, आप अपने प्यार को जीतना चाहते हो, आप इस इंसान का दिल जीतना चाहते हो, आप इस इंसान को जीतना चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो। पेज ऑफ कप्स। आप इस इंसान के फ़ोन कॉल का लगातार इंतज़ार कर रहे हो, आप खुद होकर इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आप चाहते हो कि अब इस इंसान ने खुद आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, आप कॉल मैसेज करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। रिस्क तो लगता है आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना, उसके बावजूद भी आप ये रिस्क उठाना चाहते हो, आप इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पहले शुरुआत करनी चाहिए, इस इंसान का कॉल मैसेज आना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। और क्या कुछ फील कर रहे हो आप इस इंसान की तरफ से थर्ड ऑफर चाहते हो, आप इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट चाहते हो और आप इंतज़ार में हो इस बात के कि ये इंसान वापस आए, ये इंसान कॉल मैसेज करे, ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, ऐसा इंतज़ार है आपको। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, ये इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहते हो। आप ही इस इंसान के, देखो, ओ माय गॉड, आपकी विश थी इस इंसान के बिना आपकी दुनिया अधूरी है, आप इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आप और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो इसने धोखा किया, मुझे तो चीट किया गया। डेफिनेटली इस वजह से इंसान इतना गिल्ट फील कर रहे थे, इस वजह से इस इंसान को इतना डर लगता है आपके पास आने के लिए, इस वजह से इस इंसान के दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो और आप आज भी इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप इस इंसान को भूले नहीं हो और इमोशनली लॉस तो है ही, ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और आपने इस इंसान को अपनी दुनिया माना था, आपने इस इंसान को अपना सब कुछ माना था और आपको मिला धोखा। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है आजकल। बॉटम ऑफ द कार्ड है द सन। आप चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, आप चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, हैप्पी रहो, एक ब्राइट फ्यूचर हो आप दोनों का, ऐसा सब कुछ आप सोचते हो। क्या गाइडेंस है आपके लिए? होप। आपके लिए गॉड की तरफ से गाइडेंस है कि आपको आशा रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। देखो यहाँ पर करेज और होप आया है। गॉड, ये यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि आप उम्मीद रख सकते हो, आपको हिम्मत नहीं खोनी है, हर हालत में हिम्मत नहीं खोनी है। ओके, और ये आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में है। ओके, डेफिनेटली आपके साथ धोखा हुआ है। 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर आया था। ओके, तो आपके साथ अब कुछ ना कुछ इंसाफ होने वाला है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। वॉकिंग अवे, आपको परिस्थिति से भागना नहीं है, जो भी दुख है आपके ज़िंदगी में, जो भी परेशानी है उनका सामना करना है, उनसे भागना नहीं है। यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है कि आप अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हो, जो कुछ आपके दिल में है आप सामने वाले से जाहिर नहीं कर पाते हो, तो आपको ज़रूरत है अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की। ओके,
तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। आपके साथ इंसाफ होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो अब आपके साथ इंसाफ होने वाला है। ओके, इसका रिप्लाई ये है, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट। जो भी नाइंसाफ़ी हुई अब इंसाफ होगा। देखते कुछ मैसेज इस इंसान की तरफ से। आई एम टायर्ड, ये पर्सन थक चुके हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं, कि जैसे कि मैंने बोला कि इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, इसके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो पजल्स, आप दोनों के बीच में जो हालात हैं, इन हालात को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हैं, ये इंसान को खुद उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। आई नो आई हर्ट यू, डेफिनेटली ये इंसान मानते हैं, ये इंसान कबूल करते हैं कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। ओके, आई एम सॉरी फर्स्ट। ओ माई गॉड, देखो ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ धोखा हुआ है और अब ये इंसान मानने के लिए तैयार है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। अब ये इंसान आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार है और ये इंसान बोल रहे कि ओके आई एम सॉरी फर्स्ट। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान की तरफ से आपको सॉरी मिले। देयर इज़ अ होल इन माई हार्ट व्हेन यू आर गॉन। इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं और बहुत ही मिस करते हैं आपको। मे बी इट्स आवर फेथ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे डेस्टिनी में ऐसा लिखा होगा, एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे से जो कुछ भी अभी हालात है आपकी ज़िंदगी में, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है दोनों की। ओके, मे बी ये इंसान आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इंसान बोल रहे कि मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ। ओके, तो ये सब कुछ हालात यहाँ पर हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।